नाक में दम कर दिया है बागियों ने। बड़ी परेशानी हो रही है, कैसे संभालिएगा सबको, क्योंकि ख्वाब तो आपने लंबे लंबे बड़े बड़े दिखाए थे, कांग्रेसियों को भी ले आए दूसरी पार्टी से, उनको भी कईयों को टिकट दे दिया है। ऐसे में स्थिति को कैसे संभालेंगे? ये बागियों का क्या बहुत बड़ा क्राइसिस खड़ा हो रहा है गुजरात में बीजेपी के लिए। देखिए, हमारे यहाँ टिकट वितरण एक व्यवस्थित प्रक्रिया के द्वारा होता है, और अगर आप बात करें सबसे ज्यादा टिकट सबसे पहले तो हम ही ने अनाउंस किए थे। हमने फर्स्ट लिस्ट में 160 अनाउंस कर दिए थे। बताइए किस पार्टी ने अनाउंस किए थे? इनको तो 40-40-40 करके फिर 10-15। तो इसका अर्थ ये हुआ कि समस्या तो दूसरी जगह थी जहां किश्तों में टिकट जारी हो रहे थे। हमारे यहाँ ठीक है, टिकट वितरण के समय कुछ लोगों के मन में कभी बात आती है, परंतु भाजपा एक विचारधारा प्रेरित कैडर आधारित पार्टी, और एक बार निर्णय होने के बाद सभी कार्यकर्ता पूरी निष्ठा के साथ उसमें लगते हैं। पार्टी का दफ्तर का दरवाजा बंद करना पड़ रहा है सर, ऐसी नौबत आ गई है। नहीं, हमारी पार्टी का दफ्तर का दरवाजा सदा सर्वदा सभी कार्यकर्ताओं के लिए खुला रहता है, और इसीलिए आप देखिए कि आज तक किसी भी चुनाव में भारतीय जनता पार्टी में इस प्रकार की समस्या नहीं आई। मुस्कुराने की वजह तो आपके पास भी नहीं है, क्योंकि आपके भी जो लोग जिन्हें टिकट नहीं मिला है वो बड़े नाराज चल रहे हैं। ये क्राइसिस तो हर पार्टी के साथ है जो ये कह रहे हैं। नहीं, देखिए अंजना जी, इस बार फर्क ये है कि पहली बार कमलम में कांग्रेस जिंदाबाद के नारे लगे हैं। ये कल की मैं आपको बात बता रहा हूँ, ये पहली बार हुआ है। उसका कारण क्या है? देखिए, भाजपा का जो कार्यकर्ता है, हर बार भाजपा नेता ही कहते हैं कि हमारा कार्यकर्ता, हमारा बूथ मैनेजमेंट, उनसे 5 साल मेहनत करवाते हैं और उनके सर पे आके कोई कांग्रेसी को आके बिठा देते हैं। 20 ये इनकी डबल इंजन की सरकार कहते हैं। जो पीछे के डब्बे हैं, इस बार 40 डब्बे उन्होंने अपने काटे और 20 डब्बे कांग्रेस के जोड़ दिए, तो कार्यकर्ता तो नाराज हो गए। आपके डब्बे लेकिन इतने लूज रहते क्यों है? कहीं भी जाके जुड़ जाते हैं, कभी आम आदमी पार्टी में जुड़ जाते हैं, कभी बीजेपी में जुड़ जाते हैं। सर, अपने डिब्बों को तो टाइट से बांध के रखिए। ये डब्बे ऐसे डब्बे हैं कि जिनका मैग्नेट जो है वो वीक होता है, तो कई बार क्या होता है, भाजपा ही लालच के मैग्नेट में आके चले जाते हैं, पर कांग्रेस का कार्यकर्ता है लगा रहता है। पर इनकी मजबूरी, मैं आपको ये पॉलिटिकल बात नहीं करूंगा, इस बार जो हाल, जो असंतोष बीजेपी में हुआ है और जो एक माहौल बनाया जाता था कि 150 प्लस, अन्ना जी, जमीनी माहौल इतना ज्यादा खराब है और इसीलिए 20 लोग कांग्रेस के लोगों को टिकट देना पड़ा। और मोहन सिंह राठवा जो 10 बार हमारे वहां एमएलए रहे, वंशवाद की बात करते हैं, कई बार सुधांशु जी बात करते हैं, मोदी जी भी बात करते हैं, उनके पुत्र को टिकट दिया गया। मतलब ये जितने भी पैरामीटर्स हैं, ये कांग्रेस से बीजेपी में आने वालों के लिए नहीं है, सिर्फ बीजेपी का जो वर्कर है उसके लिए ये सारे पैमाने हैं, और उसी का विरोध आज मैं पूरे गुजरात में देख रहा हूँ। इस तरह की नाइंसाफी हो रही है, क्या विरोध है? और 150, 160, 180 का दम कहाँ रह जाएगा? ये कह रहे हैं कि 5 साल मेहनत कराते हैं। जनाब, आपके यहाँ तो जिंदगी भर मेहनत करने के बाद गुलाम नबी आजाद साहब, कैप्टन अमरिंदर साहब, पूरा जीवन गुजारने के बाद उनके साथ क्या होता है वो दिखाई पड़ता है। और ये जमीनी आधार की जो बात कर रहे हैं ना, जमीन पे इतना सा भी आधार दिख रहा होता ना, तो निराधार होके राहुल गांधी इधर उधर यात्रा जोड़ते हुए नहीं चल रहे होते, कूद पड़े होते यहाँ, जैसे पिछली बार था। पिछली बार लग रहा था ना, तो तुरंत घूम रहे थे। ये दर्शाता है कांग्रेस के, अभी हम देखिए ये दावा नहीं करते कि इनकी पार्टी का सब कुछ हमको पता है, जैसे ये लोग दावा करने लगते हैं, मगर मीडिया में न्यूज आई थी कि घोषणा पत्र जारी होना था, उस दिन खड़गे जी आने वाले थे, पर नहीं आए। इसका अर्थ ये है कि सारे नेताओं को पता है कि जमीन पे कुछ है नहीं, तो यह अवश्यंभावी पराजय क्या उत्तरदायित्व अपने ऊपर क्यों लो जाके।